हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। पढ़ना लिखना जारी है कि नहीं है? पढ़ना लिखना जारी होगा तभी समझ में आएगा बेटा। हम लोग क्या कर रहे थे, मोशन 1D में क्वेश्चन कर रहे थे। मैंने बोला था ना 1-2 लेक्चर मोशन 1D में क्वेश्चन करेंगे। आज भी मोशन 1D में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तभी परफेक्ट होंगे, ठीक है, तभी न्यूमेरिकल आपसे बनेगा। चलिए बनाते हैं बेटा न्यूमेरिकल। चलिए बेटा, हम लोग क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं बहुत आराम से, बहुत आराम से। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। अ पार्टिकल मूव्स along a straight line, moves along a straight line OX, बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा। at a time t the distance x from O is given by x is equal to 40 plus 12t minus t cube. How long would the particle travel before coming to rest? देखिए ये क्वेश्चन है बेटा, घबराना नहीं, इसीलिए हम ये सॉल्व एग्जाम्पल करा रहे हैं, जिससे कि आपको एक क्वेश्चन बनाने का एक आपके अंदर एक आदत आए। कैसे बनाते हैं ये सारी चीज़ें हमें समझनी है। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल, कितना लेंथ चलेगा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ठीक है बेटा। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं बहुत ध्यान से। देखिए, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन OX मतलब ओरिजिन और एक्स एक्सिस, यानी बेटा ये ऐसे है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक पार्टिकल इधर चल रहा बेटा ऐसे एक्स एक्सिस के लॉन्ग। एट अ टाइम t द डिस्टेंस x फ्रॉम ओरिजिन से डिस्टेंस जो है बेटा x वो दिया गया है 40 + 12t - t क्यूब। देखिए x इज इक्वल टू 40 + 12t - t क्यूब, ठीक है बेटा। बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रुकने से पहले तक ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, रुकेगा। अच्छा, स्पीड घट रहा है क्या, जरा चेक करो तो यार। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे एक बार तो स्पीड मिलेगा, है ना। चलो डिफरेंशिएट करते हैं। 40 टाइम से फ्री है 0, 12 t का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा 1। देखो ये इसीलिए मैंने बोला, अगर जिनको एसेंशियल मैथमेटिक्स भूल चुके हैं, कैलकुलस भूल चुके हैं, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ये सब पढ़ाया हुआ है। तो 12 - 3t², ठीक है बेटा। सबसे पहली बात तो ये स्पीड है, और स्पीड यहाँ पर 12 - 3t² है। आप चाहे तो एट t = 0 यानी t = 0 पर स्पीड देख सकते हैं कितना होगा स्पीड। 0 रखने पे ख़त्म। इनिशियल वेलोसिटी इसको कहते हैं 12 मीटर/सेकेंड। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी 12 मीटर/सेकेंड। अच्छा, और बोल रहा है बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रुक भी रहा। अच्छा, देखते हैं स्पीड घट रहा है बढ़ रहा है, इसके लिए एक्सेलेरेशन देखना पड़ेगा। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, यानी v का डिफरेंशिएशन सीधा करो, इसका डिफरेंशिएशन करो। 12 का 0 - 3 ऐसी रहेगा, t² का 2 आ गया आएगा, t की पावर 2 - 1 -60। अच्छा, ओहो माइनस लगा है, मतलब वेलोसिटी आगे और एक्सेलेरेशन पीछे। ओके, हाँ रिटार्ड करेगा, स्पीड घटेगा, ये और कहीं रुक जाएगा। अच्छा, मान लो यहाँ रुक गया, तो कह रहा है हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल। ट्रेवल यानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा,
है ना। देखो ट्रैवल का मतलब होता है कितना डिस्टेंस चलेगा, डिस्टेंस बताना बेटा, ठीक है। अब एक काम करें, पहले ये तो पता करें कि कब ये रुकेगा, वो टाइम कितना होगा जब ये रुकेगा। v 0 हो जाएगा, तो देखो v बराबर है 12 माइनस 3t²। यहाँ v को 0 करेंगे तो टाइम निकल जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर बेटा इधर मिटा रहा हूँ, डरना नहीं, आराम से सुनना, आराम से सुनना। तो यहाँ पर बेटा v 0 करूँगा, 0 बराबर 12 माइनस 3t², तो 3t² इक्वल टू 12, तो t² बराबर 12/3 4। अच्छा 2 सेकंड पे रुक जाएगा, यानी 2 सेकंड पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। देखो वेलोसिटी 0 करने के बाद हमें टाइम मिल गया, है ना। इस इक्वेशन को देखो, v बराबर 12 माइनस 3t² बेटा, v 0 कर दिया 12 माइनस 3t², तो 2 सेकंड पर रुक जाएगा। अब सवाल उठता है चला कितना, तो एक काम करो, पहले t बराबर 0 पर x निकालो। देखो x की वैल्यू t बराबर 0 पर कितनी है, यानी t बराबर 0 मतलब इनिशियली स्टार्टिंग में कहाँ पर है ये, तो यहाँ 0 रखेंगे, x निकालना है डिस्टेंस ओरिजिन से, ये 0 40 मीटर पर है, यानी t बराबर 0 पर ये कहाँ पर है बेटा 40 मीटर। जैसे समझो t बराबर 0 पर ये 40 मीटर पर है, ठीक है, 40 मीटर पर इनिशियली t बराबर 0 पर। फिर t बराबर 2 सेकंड पर x कहाँ है बेटा, ये निकाल लो। चलिए x की वैल्यू चलिए 2 रखिए, तो ये 40 है, और यहाँ 2 रखेंगे, 12 2 जा 24 माइनस, फिर सुनिएगा 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 8 रखेंगे, 40 प्लस 24 कितना होगा 64, 64 में से 8 जाएगा 56, है ना। तो यहाँ 56 मीटर, अरे वाह 56 मीटर, अरे अच्छा यहाँ से 56 मीटर ये हो गया। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दिमाग लगाओ, ये डिस्टेंस कितना होगा बेटा जल्दी बताओ। तो 56 में से 40 मीटर घटाएंगे तो 16 मीटर चलेगा, तो हम बोलेंगे डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा वो 16 मीटर होगा बेटा। ये हमारा आंसर है 16 मीटर। तो पहले मतलब कैसे बनाया ये बहुत ज़रूरी था, है ना, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। एक एक चीज़ को बार बार समझो, वीडियो रिप्ले करो, बार बार अच्छे से देखना, तो वाकई ये आ जाएगा। बोलो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो मिटा रहा हूँ बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। चलो भाई, डरने का नहीं, डरने का नहीं, चलो डरो नहीं, डरो नहीं। हाँ अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ, कोई डरेगा नहीं, ईमानदारी से, ईमानदारी से। जैसे कह रहा है एक पार्टिकल, अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी, a particle has initial velocity 3i cap plus 4j cap and acceleration 0.4i cap plus 0.3j cap, then find its speed, आफ्टर 10 सेकेंड। अब बेटा इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे ईमानदारी से ये सुनते हैं, कैसे बनाएंगे। तो देखिए बेटा सॉल्यूशन, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन है, 10 सेकेंड बाद स्पीड, 10 सेकेंड पर जो स्पीड होगा बेटा वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा। वेलोसिटी निकाल लो पहले। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v बराबर u प्लस at, सुना होगा आपने, है ना। तो v वेक्टर बराबर u, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, ये इनिशियल वेलोसिटी है 3i कैप प्लस 4j कैप, बहुत बढ़िया, प्लस एक्सेलरेशन ये लिखा है 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप, बहुत अच्छे। और टाइम कितना बेटा 10 सेकेंड, बड़े ईमानदारी से, बड़े ईमानदारी से। अब यहाँ पर बेटा 3i कैप प्लस 4j कैप, अब यहाँ पर पॉइंट से ये 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा 4i कैप, फिर यहाँ भी पॉइंट से 10 मल्टीप्लाई करेंगे 3j कैप, समझ में आ रही बात।
अब 3i प्लस 4i दैट इज 7i, तो 7i कैप प्लस 7j कैप। और अब बेटा स्पीड निकालनी, स्पीड यहाँ पर क्या समझेंगे, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होएगा जल्दी बताओ। 7 बाहर आ जाएगा, 7 कॉमन है, आई और जे करते हैं ना, जो कॉमन है पहले कॉमन बाहर कर लो, फिर अंडर रूट आई के कोफिशिएंट में 1 बचेगा चूंकि 7 बाहर आ गया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 2, तो 7√2 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। 7√2 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। तो आंसर इसका आएगा 7√2। क्या मैंने सही बनाया, आंसर आएगा क्या जरा देख ले, हाँ है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है बेटा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन बनाते हैं, डरने का नहीं, मिटा रहा हूँ बेटा, ठीक। चलो चलो भाई देखते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बना रहे हैं जिससे आपको क्वेश्चन बनाने का आइडिया मिलेगा। और बनाते हैं बेटा, घबराने का नहीं, घबराने का नहीं। क्वेश्चन है बेटा, अ बस इज मूविंग, देखना ध्यान से, अ बस इज मूविंग with a speed of 10 meter per second, with a speed of 10 meter per second, with a speed of 10 meter per second on a straight road, रोड क्यों बोल रहा हूँ, स्ट्रेट रोड। अच्छा भाई देखें, स्ट्रेट रोड ROAD, ठीक। फिर बोलता है अ मैन विशेज, बहुत आराम से, अ मैन विशेज टू ओवरटेक द बस, टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकेंड, ठीक है। अ मैन विशेज टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकेंड इफ द बस is at a distance of 1 kilometer from the man with what speed should the man run, should he run to chase the bus या to catch the bus, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन है, ओ भाई अच्छा क्वेश्चन क्या है ये क्वेश्चन। अगर आपको बेटा डायरेक्ट सॉल्यूशन मत देखना, पहले वीडियो रोक के क्वेश्चन सॉल्व करना खुद से, और नहीं बने तब देखना। चलिए भाई इस क्वेश्चन को बनाते हैं, कैसे बनेगा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा बेटा, अ बस इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए बेटा ये बस है और ये बेटा ये मैन है, बहुत आराम से सुनना, और बस और मैन के बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर को 1000 मीटर समझ लें। अच्छा, बस इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ये 10 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है, बस चल रहा है। तो कह रहा है, और आदमी सोच रहा है कि बस से आगे निकल जाएगा, ओवरटेक मतलब आगे निकलना, 100 सेकेंड में बस से आगे निकल जाएंगे। इफ़ द बस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम द मैन, मैन पीछे है बस आगे है, विद वॉट स्पीड शुड ही रन टू चेज द बस, कितने स्पीड से दौड़े एकदम भयंकर कि जितने देर में बस यहाँ पहुँचे होते तो धड़ 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 करके निकल जा आगे। तो बेटा इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से बना सकते हैं, या तो रिलेटिव मोशन से या फिर सिंपल तरीके से। तो चलिए दोनों ही मेथड मैं आपको सिखाता हूँ। पहले मैं आपको एक मेथड समझा रहा हूँ सिंपल। फर्स्ट मेथड कैसे करेंगे बेटा, बहुत आराम से समझना। फर्स्ट मेथड में तो हम ऐसे करेंगे, सिंपल तरीके से सोचेंगे कि माना बस यहाँ से यहाँ x डिस्टेंस ट्रेवल करा, बस यहाँ x डिस्टेंस ट्रेवल करा t टाइम में, मतलब बस यहाँ से यहाँ पहुँचा, उतने देर में आदमी दौड़ करके यहाँ पहुँच गया। तो पहले बस के लिए लिखें, फॉर बस के लिए लिखेंगे बेटा,
तो बस कांस्टेंट स्पीड से चला, जैसी स्पीड कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डिस्टेंस द्वारा स्पीड इनटू टाइम सोचना है बेटा। इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लेना, इक्वेशन ऑफ मोशन एक्सेलेरेशन होता तब लेते हैं, वो भी यूनिफॉर्म। यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है, डिस्टेंस और स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इज x, स्पीड इज 10 और टाइम इज 100 सेकेंड। तो ये 1000 मीटर, चूँकि टाइम तो 100 सेकेंड दिया है ना, 1000 मीटर। तो आदमी को उसी 100 सेकंड में कितना चलना पड़ेगा? 1000 मीटर तो ये यहाँ पहुँचेगा, उतने देर में बस यहाँ पहुँचूगा, तो 1000 इसको और चलना होगा। तो आदमी टोटल बस को ओवरटेक करने के लिए आदमी को उतने ही 100 सेकंड में कितना चलना पड़ेगा? जल्दी बताओ बेटा, कितना दौड़ना पड़ेगा? तो 100 मीटर इधर, 1000 मीटर इधर और फिर 1000 मीटर, 2000 मीटर। जितने देर में बस यहाँ पहुँचा उतने देर में इसको यहाँ पहुँचना है। तो डिस्टेंस की जगह 2000 बराबर मैन की स्पीड v और टाइम 100 सेकेंड। 100 से 100 कट गया तो v इज इक्वल टू कितना आएगा? 20 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। कितना सिंपल तरीके से बनाया। भारी लगा, टफ लगा? नहीं भाई, बस यहाँ 100 सेकंड में यहाँ पहुँचा, उतने देर में ये भी यहाँ पहुँच गया। तो आदमी कितना चला? 1000 प्लस 1000, 2000 मीटर। तो 2000 मीटर स्पीड ऑफ द मैन v, टाइम 100 सेकेंड, 20 कट गया, v की वैल्यू 20 आ गया भाई आंसर। आ रही बात समझ में? आप इस क्वेश्चन का दूसरा मेथड क्या कर सकते हैं, आप रिलेटिव मोशन से बना सकते हैं। देखो बेटा कैसे, बहुत आराम से सुनना। ये तो था फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड आप इसको रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट से भी बना सकते हैं। रिलेटिव मोशन मैंने पढ़ाया है बेटा। रिलेटिव मोशन में हम क्या करेंगे बेटा, बिल्कुल ध्यान देना। ऑब्जर्वर कहीं पर बिठा लेंगे, या तो आदमी को ऑब्जर्वर मान लोगे या बस को ऑब्जर्वर मान लेंगे। अगर मान लीजिए बस पर ऑब्जर्वर मान लेते हैं तो बस क्या हो जाएगा, जहां पर आप बैठेंगे ऑब्जर्वर बस पर है बेटा। मान लीजिए ये ऑब्जर्वर है बस, तो ये क्या हो जाएगा, रेस्ट में। बहुत आराम सुनेगा, ये रेस्ट में आ गया, ये अपने आप को रुका मानेगा, बोलेगा मैं नहीं चल रहा भाई। रिलेटिव मोशन में तो यही होता है ना। अगर आदमी को ऑब्जर्वर मानेंगे तो आदमी सोचेगा मैं तो खाली ऐसे कर रहा हूँ, मैं तो कहीं जा नहीं रहा हूँ, रेस्ट में। जहाँ पर ऑब्जर्वर बिठाते हैं उसको रेस्ट में मानते हैं। बस को मैंने ऑब्जर्वर माना तो बस रेस्ट में आ गया। अब बस पर जो बैठा आदमी वो बोलेगा यार ये आदमी 1000 मीटर दूर है, 1 किलोमीटर है ना, स्टार्टिंग में इसको 1000 मीटर दिखाई देगा। और ये वेलोसिटी कितनी होगी, तो मान लीजिए आदमी में वेलोसिटी v, मैन की वेलोसिटी v, इसकी खुद वाली वेलोसिटी v। और बताया था ना जो रेस्ट में होगा उसकी वेलोसिटी 0 करेंगे और वो वेलोसिटी कहाँ जाएगा, जिसको देखेंगे उसमें ट्रांसफर होगा अपोजिट डायरेक्शन में। बताया था कभी? बताया था कि इसकी वेलोसिटी, बस की वेलोसिटी आदमी में अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर हो जाएगी। अब ये बस का आदमी बोलेगा मेरी बस तो रुकी, आदमी दौड़ते 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 मेरी बस के पास आ गया, मेरे बस के पास आ गया। तो इसका मतलब v बड़ा होगा, 10 छोटा होगा। नेट वेलोसिटी कितना लिखेंगे, v माइनस 10, अपोजिट है ना, तो v माइनस 10। और 10 सेकंड में यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो डिस्टेंस और स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज 1000 मीटर, स्पीड इज v माइनस 10 एंड टाइम इज 100 सेकेंड। 2 0 कट गया, तो v बराबर 10 प्लस 10 20 मीटर पर सेकेंड। तो आप कोई भी मेथड लगाओ, चाहिए दोनों ही बात एक ही है ना। आंसर दोनों मेथड से ही आ रहा है, इसलिए आपको दोनों मेथड आने चाहिए। वैसे तो कहा जाए तो आने चाहिए इसलिए क्योंकि अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, कहीं कहीं पे रिलेटिव मोशन से क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाता है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन ईमानदारी से, लेकिन ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन को देखते हैं बहुत ईमानदारी से, बहुत ही ईमानदारी से। चलो बेटा ध्यान से सुन रहे हो ना। चलिए अब जैसे मैंने कहा कि कौन सा क्वेश्चन लूँ, कौन सा क्वेश्चन लूँ, वाह कौन सा क्वेश्चन लूँ। क्वेश्चन तो बहुत सारे दिख रहे हैं। डरा दूँ क्या आप लोग को? डरोगे क्या? चलिए क्वेश्चन मैं ये दे रहा हूँ बेटा, देखिए। अ पार्टिकल ठीक है, हैविंग वेलोसिटी v इज इक्वल टू बीटा इंटू एक्स की पावर -2n, वेयर बीटा एंड n आर कॉन्स्टेंट्स। फिर बोलता है एंड x इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, एंड x
इक्वल टू पोजीशन ऑफ पार्टिकल, या x इज पोजीशन ऑफ पार्टिकल। बोल रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ x, फाइंड एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ x। ऑप्शन लिख दूं, चलो ऑप्शन से आइडिया लग जाएगा। -2n बीटा स्क्वायर e की पावर -4n+1। फिर बोलता है b, यहाँ e नहीं होगा बेटा, x होगा, मिसप्रिंट है बुक में। -2n बीटा स्क्वायर x की पावर -2n-1, -2n बीटा स्क्वायर x की पावर -4n-1, -2n बीटा स्क्वायर x की पावर -2n+1। चलो भाई बनाते हैं, जोर से बोलो, बनाते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलता है? अ पार्टिकल हैविंग वेलोसिटी v इज इक्वल टू बीटा इंटू एक्स की पावर -2n। तो बीटा और n कांस्टेंट है बेटा, x पोजीशन है, ओके। बोलता है फाइंड एक्सेलेरेशन इन टर्म्स ऑफ एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन तो होता है dv/dt, बट यहाँ तो टाइम है ही नहीं, यहाँ तो टाइम है ही नहीं, है ना। तो फिर एक काम करो बेटा, याद करो मैंने dx से मल्टीप्लाई डेरिवेशन में कराया था, थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन में चल रहा था तब। थर्ड इक्वेशन के डेरिवेशन में a बराबर dv/dt होता है, और इसमें एक तरकीब और करते हैं, dx/dt, dt को हटाने के लिए dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, और dx/dt v हो जाता है। तो डायरेक्ट हम v इंटू dv/dx कर लेंगे, काम हो जाएगा। बताया था, तो बस ये करेंगे, देखिए इसीलिए बताता हूँ मैं सब। चलिए a बराबर v का वैल्यू, v देखिए v dv/dx लगाए, v है बीटा x की पावर -2n, ये तो v का वैल्यू लिख दिया। अब dv/dx यानी v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, आइए डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। बीटा ऐसे ही रहेगा, -2n आगे आएगा, इंटू एक्स की पावर जो भी उसमें 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। भूल गए ना, बार बार बोल रहा हूँ, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन रिवाइज कर लेना, नहीं याद रहेगा गड़बड़ हो जाएगा। a इक्वल टू -2n बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर, और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, -2n -4n-1। तो दिस इज द एक्सेलरेशन, -2n बीटा स्क्वायर एक्स की पावर -4n-1। बोलिए फर्स्ट ऑप्शन है क्या? नहीं, -4n+1 है, जबकि -4n-1 होना चाहिए। ये भी नहीं हो, देखिए ये ऑप्शन ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड देखिए कैसे बना। तो इसका मतलब बेटा देखिए मैं क्वेश्चन बनाता चला जा रहा हूँ, आपको सीखते चले जाना है ना। प्रैक्टिस दोबारा करना, नोट्स में लिखना, फिर रफ में 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है ना। चलिए मिटा रहा हूँ बेटा, घबराने का नहीं, घबराने का नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बना रहा हूँ प्लीज़, नेक्स्ट क्वेश्चन बना रहा हूँ प्लीज़। अच्छा देखिए यहाँ पर बेटा क्वेश्चन कहता है, बहुत आराम से, जोर से बोलो, बहुत ही आराम से, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, if the velocity of a particle is v equal to at plus bt square, where a and b are constants, a and b क्या है बेटा? constants, ठीक है, घबराने का नहीं। अब बोलता है then find the distance traveled by it, then find the distance traveled by it between 1 second and 2 second।
ये क्वेश्चन है बेटा। यानी बेटा हम लोग से कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज v इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर, तो कहता है देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। एक बात मैं समझाता हूं आपको, सबको ध्यान से समझना है कि बहुत सारे बच्चे जनरली ये कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना इस लेक्चर को, कि बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं सर कहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट करते हो और कहाँ पे इंटीग्रेट करते हो, ये ज़रा समझाओ। हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है सर कि हम कब डिफ्रेंशिएट करें और कब इंटीग्रेट करें। ये एक बेसिक मतलब एक क्वेश्चन है बेटा कि कब इंटीग्रेट करना, कब डिफ्रेंशिएट करना। ये एक बेसिक कन्फ्यूज़न है जो बच्चों के दिमाग में घूमता रहता है। वो तय नहीं कर पाते कि कब इंटीग्रेट करना और कब डिफ्रेंशिएट करना है ना। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से कि कब इंटीग्रेट करना, कब डिफ्रेंशिएट करना, ये मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक, तो देखिए बेटा बेसिकली क्या होता है, मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। जैसे देखिए कब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं और कब इंटीग्रेट करते हैं। देखिए कभी भी अगर बेटा डिस्प्लेसमेंट मालूम हो, x फंक्शन ऑफ t है मान लो, फंक्शन ऑफ t मतलब टाइम का कोई इक्वेशन होगा, टाइम का टर्म्स होगा इधर। अब मुझसे अगर एक्सेलरेशन पूछ लिया, वेलोसिटी पूछ लिया, एक्सेलेरेशन पूछ लिया, तो मैं यहाँ डिफ्रेंशिएट करूंगा dx बाई dt वेलोसिटी, इससे मेरे को वेलोसिटी मिल जाएगा। आप एक बार डिफ्रेंशिएट करो वेलोसिटी मिल जाएगा। एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी टाइम के टर्म आया उसे दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दो, या फिर d2x बाई dt टू x का 2 बार डिफ्रेंशिएशन, इससे क्या मिल जाएगा एक्सेलरेशन। तो यानी बेटा मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज ए बड़ी लाइन। सोचो ये लाइन बड़ी सी है, x मतलब यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट। मुझसे कह रहा है वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब वेरी स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वेरी स्मॉल टाइम। तो मुझे छोटा सा dx चाहिए, x बहुत बड़ा है, छोटा सा हिस्सा चाहिए। तो डिफ्रेंशिएट करना था तोड़ना, तोड़ना मतलब छोटे से हिस्से को निकालना, तब dt से डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा। तो किसी टाइम पर वेलोसिटी के लिए डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसीलिए बड़ा हिस्सा मालूम है, बड़ी चीज़ मालूम है, छोटी चीज़ चाहिए तो तोड़ दो, तोड़ दिया तो वेलोसिटी मिल गया क्योंकि dx बाई dt। और एक्सेलरेशन, अब छोटा सा चेंज, वेलोसिटी तो निकाल लिया, अब उसमें भी छोटा सा चेंज चाहिए तो फिर तोड़ दो। तो इस तरह से डिफ्रेंशिएशन करना है। लेकिन बेटा बहुत ध्यान से सुनना, इंटीग्रेशन कब करना है, जब आपको एक्सेलरेशन मालूम हो, आपको एक्सेलरेशन मालूम हो। एक्सेलरेशन का मतलब स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी मालूम है, छोटे से dt टाइम में छोटा सा वेलोसिटी में चेंज dv मालूम है। यार यहां से यहां v में जो चेंज होगा dv है। अब मुझसे बोला वेलोसिटी निकालो, यहां से यहां पर वेलोसिटी मालूम है, यहां पे वेलोसिटी निकालो। तो देखो बेटा यहां से इतना बड़ा चेंज निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इसीलिए जब एक्सेलरेशन मालूम है तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन लिखते हैं dv बाई dt ft, और उसके बाद dv को उठा के एक तरफ करते हैं, टाइम वाले टर्म को एक तरफ करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ, एडिशन। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे चेंज को ऐड करेंगे तो बड़ा चेंज निकल जाएगा। लिमिट ले लेते हैं u से v, 0 से t, काम हो जाता है। इससे क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। और फिर वेलोसिटी अगर मिल गया, बिल्कुल ध्यान से देखना, और वेलोसिटी मिल गया, अब मुझे कहा डिस्टेंस बताओ या डिस्प्लेसमेंट बताओ, है ना। तो फिर मैं इसे dx बाई dt लिखूंगा, क्योंकि वेलोसिटी देखो आप देखते हो किसी टाइम पर वेलोसिटी, मैं देखता हूँ किसी टाइम पर वेलोसिटी मतलब छोटा सा डिस्टेंस मालूम है और बड़ा डिस्टेंस कह रहा है तो मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा। ये मेरा थॉट है और वही थॉट आपको भी बता रहा हूँ मैं। जैसे लोग बोलते हैं सर वेलोसिटी दिया है, और मेरे देखने का नज़रिया क्या है कि मैं बोलता हूँ वेलोसिटी किसी टाइम पर है, वेलोसिटी किसी टाइम पर यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी छोटा सा डिस्टेंस मालूम है, छोटा सा डिस्टेंस मालूम। अब बोला सर 0 से 1 सेकंड में, 1 से 2 सेकंड में डिस्टेंस बताओ, अरे बड़ा डिस्टेंस है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। छोटा डिस्टेंस मालूम है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे सारे डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो हमें बड़ा डिस्टेंस मिलेगा। तो जो मैं बोल रहा हूँ मेरे वर्डिंग्स पे गौर करना। तो यहाँ dx बाई dt ft करते हैं और dx बराबर ft dt और इंटीग्रेट कर लेंगे, काम हो जाएगा। इंटीग्रेशन में ऐड करना होता है, छोटे छोटे डिस्टेंस को जोड़ेंगे, बड़ा डिस्टेंस मिल जाएगा। तो इसलिए एक कॉन्सेप्ट दिमाग में घूमते रहना चाहिए, कब हम इंटीग्रेट करें और कब डिफ्रेंशिएट करें।
इसलिए बेटा हम लोग न्यूमेरिकल जो करा रहा हूँ मैं, क्यों न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि इस न्यूमेरिकल में बहुत सारी बातें थ्योरी में नहीं बताई जाती हैं, बता ही नहीं पाते हम लोग। तो क्वेश्चन बनाने से एक तो आप अप्लाई करना सीख जाते हैं कि कैसे अप्लाई करें, दूसरा बहुत सारी बातें निकल के सामने आती है न्यूमेरिकल बनाने के दौरान कि अच्छा इसको ऐसे भी सोचते हैं, ऐसे भी सोचते हैं, जिससे आप धीरे धीरे न्यूमेरिकल एक्सपर्ट बनेंगे। तो जितनी थ्योरी की क्लास आपने सीरियसली पढ़ा, सीरियसली देखा, पूरा काम करा, उसी तरह इस न्यूमेरिकल की क्लास में भी बहुत सीरियसली काम करना होता है, तब जाकर के आप परफेक्ट बन पाएंगे कि हाँ वाकई में क्या कहानी है, ठीक है ना। तो इसलिए न्यूमेरिकल की क्लास भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, इतना बताने के बाद कुछ चीज़ें आपके दिमाग में आ रही होंगी, जैसे v बराबर है AT प्लस BT स्क्वायर। अब क्या लग रहा है, किसी टाइम पर ये वेलोसिटी है, तो किसी टाइम पर अगर ये वेलोसिटी है तो इसका मतलब क्या हुआ, dx मिल गया, छोटा सा डिस्टेंस मालूम है, और मुझे क्या करा, डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 से 2, यानी आ रहा दिमाग में हिट कर रहा, इंटीग्रेशन करना होगा। पहले तो किसी टाइम पर वेलोसिटी का वैल्यू होता है dx/dt AT प्लस BT स्क्वायर, है ना, और dx बराबर अब करेंगे AT, मल्टीप्लाई करेंगे ना, AT dt प्लस BT स्क्वायर dt, और अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए 1 से 2 सेकंड में टोटल डिस्टेंस 0 to s, यहाँ टाइम की लिमिट रखनी है, देखिए लिखा हुआ है टाइम 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस चला, तो यहाँ टाइम 1 सेकंड से 2 सेकंड, 1 सेकंड से 2 सेकंड। ds का इंटीग्रेशन s माइनस 0s होगा, लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर a बाहर करेंगे, t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर बाई 2, 1 से 2, बहुत आराम से सुनना बेटा, सब इंटीग्रेशन प्रैक्टिस कर लेना, भूल गए हो तो। फिर b बाहर करेंगे, t स्क्वायर dt का t क्यू बाई 3, 1 से 2, है ना। तो s इज इक्वल टू a, 2 बाहर कर लो, ये 2 बाहर कर लिया। अब अपर लिमिट 2, t की जगह क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4, फिर 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस b बाई 3, फिर t की जगह क्या लिखेंगे 2 का क्यूब 8 माइनस 1 का क्यूब 1, तो s बराबर आ गया 4 माइनस 1 3a बाई 2 प्लस, और 8 माइनस 1 गया 7b बाई 3। दिस इज द आंसर, ये आंसर होगा। तो कहानी क्या है बेटा, अगर आपको समझ में आएगा तो ये कहानी सिंपल लगने लगेगी, है ना। कब इंटीग्रेट करना है, कब डिफरेंशिएट करना है, ये मेरे वर्ड्स आपको सुनाई दे रहे होंगे, तो कुछ ना कुछ बात धीरे से क्लियर हो रही होगी। कि अक्सर आप स्टूडेंट जो भी काइनेमेटिक्स पढ़ चुके होते हैं, आपके ही कलीग्स, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड कहीं और पढ़ रहे हो, आप उनसे यही बात पूछ लेना कि कब इंटीग्रेट करते, कब डिफरेंशिएट, या वो आपसे ही पूछ लेंगे बताओ कब इंटीग्रेट करते, कब डिफरेंशिएट। अक्सर उनके दिमाग में कन्फ्यूज़न रहता है, और आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि मुझसे पढ़ने के बाद आपको कोई कन्फ्यूज़न तो मैं बचा के रखूँगा नहीं, हर चीज़ क्लियर करके चलूँगा। इसलिए ये चीज़ें अब आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए कि कब डिफरेंशिएट करना। एक्सेलरेशन मालूम हो, वेलोसिटी निकालने का इंटीग्रेशन, वेलोसिटी मालूम हो, डिस्टेंस निकालने का इंटीग्रेशन, डिस्प्लेसमेंट मालूम है या डिस्टेंस मालूम है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी से फिर एक्सेलरेशन डिफरेंशिएशन। ये पैटर्न याद कर लो कि कैसे चलते हैं। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर बेटा मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको समझाया क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। क्लियर हुआ? और भी चाहे तो क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन ये काम हम लोग करेंगे अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में फिर क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है आपके लिए। क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? टेंशन नहीं लेने का, कुछ और सवाल करा देंगे जिससे आपको लगेगा कि हाँ सर ने बिल्कुल समझाया और क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।